सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 5, पाठ 5, इंद्रधनुष के रंग। इस पाठ में आपको इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है। बच्चे अपने अध्यापक से इंद्रधनुष के बारे में पूछते हैं, तो उसी की जानकारी अध्यापक अपने बच्चों को देते हैं। बरसात का मौसम था, विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था, यानी कि गेम्स पीरियड चल रहा था। सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी उमा ने आकाश में इंद्रधनुष देखा। वह अन्य बच्चों से बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। जब बारिश होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आकाश में 7 रंगों की एक आकृति दिखाई देती है, जिसे कि इंद्रधनुष कहा जाता है। तो बच्चे भी स्कूल में वही देख रहे थे और सारे बच्चे मिलकर आपस में बात कर रहे थे। इसमें कुछ बच्चों के नाम है सुमन, सबीना, अनुराधा, सुनील। ये सब आपस में बातचीत कर रहे थे। आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। सबीना कहती है कि इसके रंग कितने सुंदर है। फिर अनुराधा कहती है, यह कैसे बनता है। सुनील बोलता है, चलो नसीम, हम गुरुजी के पास चलते हैं। वो सब मिलकर गुरुजी के पास जाते हैं और उनसे इंद्रधनुष के बारे में पूछते हैं। सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए और धीरे धीरे सभी बच्चे भी वहां पर आ गए। गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाते हुए सभी बच्चे एक साथ बोले, गुरुजी इंद्रधनुष कैसे बनता है। हमारे पास भी कोई प्रश्न होता है तो हम उसको पूछने के लिए अध्यापक या गुरुजी के पास जाते हैं। वैसे ही बच्चों को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने गुरुजी के पास गए और उनसे प्रश्न पूछने लगे कि गुरुजी ये इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अध्यापक अपने बच्चों को इंद्रधनुष के बारे में समझा रहे हैं। माइकल अध्यापक से पूछता है कि इसमें इतने सुंदर रंग कौन भरता है। फिर उमा दूसरा प्रश्न करती है, इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं। फिर सबीना पूछती है कि यह बरसात में ही क्यों दिखाई देता है। सुमन भी अपना प्रश्न पूछती है, इतना सुंदर यह इंद्रधनुष आसमान में हमेशा क्यों नहीं बना रहता। गुरुजी बोलते हैं, रुको रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा। सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। गुरुजी फिर बोले, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती है। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती है तो प्रकाश की ये सफेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती है तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और इन्हीं रंगों से इंद्रधनुष बनता है। हम देखते हैं कि बारिश का जो मौसम होता है उसमें नमी हो जाती है, तो वो जब नमी बढ़ जाती है, बारिश पानी की जो बूंदें होती है वो वायुमंडल में तैरने लगती है और जब उन बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो बूंदें, सूर्य की किरणें जब उन बूंदों से होकर गुजरती है तो ये प्रकाश की किरणें थोड़ी सी मुड़ जाती है और 7 रंगों में बट जाती है, तभी इंद्रधनुष बनता है। इसीलिए इंद्रधनुष भी उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर तक बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की यह क्रिया चलती रहती है। यानी कि इंद्रधनुष बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देता है। इसी बीच इंद्रधनुष के रंग गहरे होते जाते हैं। उमा फिर प्रश्न पूछती है, गुरुजी क्या इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम होता है। गुरुजी कहते हैं, हाँ, इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है, यानी कि ये एक निश्चित क्रम में चलती है। जैसे कि सबसे पहले बैंगनी, जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और अंत में लाल। अगर हम इन रंगों को याद करना चाहते हैं एक निश्चित क्रम में, तो इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है जिसे कहते हैं बेजानीह पिनाला। यानी कि बे अगर लिखा है तो उससे बैंगनी रंग बनता है, जा है तो जामुनी, नी है तो नीला, ह है तो हरा, पी है तो पीला, ना है तो नारंगी
और ला है तो लाल। अगर हम इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो हम आसानी से इन रंगों को पहचान सकते हैं और एक इनका निश्चित क्रम बता सकते हैं। इसका सूत्र है बेजानिह पिनाला। हरजिंदर गुरुजी से कहता है कि कभी कभी आकाश में एक के ऊपर एक 2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। गुरुजी कहते हैं हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। बूंदों के द्वारा प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमें एक साथ 2-2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, तो एक तो सीधा रहता है और एक उल्टा रहता है। तो जो उल्टा रहता है उसके रंगों का क्रम भी उल्टा हो जाता है। इस तरह जैसे इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है, जैसा ही इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है। किंतु यदि इसके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसके रंगों का क्रम जो होता है वो उल्टा हो जाता है। इस ऊपर वाले इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर हो जाता है और लाल रंग नीचे हो जाता है। सुमन कहती गुरुजी इसे इंद्रधनुष ही क्यों कहते हैं? तो गुरुजी इसके बारे में बताते कि हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक यानी पुरातन, पुरानी मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। इंद्र जो होते हैं वो वर्षा के देवता कहलाते हैं, उन्हीं के कारण बारिश होती है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा यह धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्र देवता बारिश के देवता माने जाते हैं और इसकी आकृति जो होती है वो धनुष के जैसी होती है, इसी कारण इसे इंद्रधनुष भी कहा जाता है। अनुराधा पूछती है गुरुजी क्या यह और भी कहीं दिख सकता है? गुरुजी कहते हैं हाँ, जहाँ फव्वारे चल रहे हो या ऊंचाई से गिरते जल प्रपातों में जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती है, वहां भी हम कभी कभी इंद्रधनुष बनता देख सकते हैं। सभी ने देखा कि धीरे धीरे आसमान में इंद्रधनुष धुंधला होता जा रहा है। थोड़ी देर में उसका दिखना बंद हो गया, किंतु बच्चों के मन में अभी भी इंद्रधनुषी रंग समाये हुए थे। हम भी देखते हैं इंद्रधनुष को और फिर वो छुप जाता है या समाप्त हो जाता है तो भी हमें लगता है कि हमें इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार बच्चों को भी इंद्रधनुष के रंग उनके मन में समाये हुए रहे। तो बच्चों हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? पहला है कि हमें पौराणिक कथाओं की जानकारी इसमें मिलती है। जैसे कि हमने अभी देखा है कि इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है और ये धनुष की आकृति का होता है, इसीलिए इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी हमें इसमें मिलती है। दूसरा है कि हमें इसमें इंद्रधनुष के बारे में जानकारी मिलती है। हमने अभी पढ़ा है कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उनका एक निश्चित क्रम भी हमने अभी पढ़ा। अगर आप वो वाला सूत्र याद कर लेंगे तो आपको भी इसका एक निश्चित क्रम याद हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसमें अभ्यास कार्य देखेंगे। जो भी कार्य हम इसमें देख रहे हैं आपको वो अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। सबसे पहले है शब्दार्थ। पहला है वायुमंडल, हवा का घेरा जो पृथ्वी के चारों ओर होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। दूसरा है गुजरना, गुजरना का मतलब होता है निकलना। तीसरा है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य, जो काम हम करते हैं। तीसरा है पौराणिक, पौराणिक का अर्थ होता है पुराणों से संबंधित, प्राचीन, पुरातन, यानी कि पुरानी किताबों में जो लिखा हुआ रहता है उन्हें पौराणिक कहा जाता है। पांचवा है विभाजित होना, विभाजित होना का मतलब होता है बट जाना। पहला प्रश्न है विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था? हमने शुरू पढ़ा है ना बच्चों, तो विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। दूसरा प्रश्न है सुनील और नसीम किसके पास गए? उत्तर है सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए। प्रश्न 3 है बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया? उत्तर है बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। प्रश्न 4 है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं?
इसका उत्तर है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है उमा ने आसमान में डैश बनते देखा। क्या बनते देखा बच्चों? इंद्रधनुष। दूसरा है इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। डैश द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। क्या होता है इसमें? बूंदों द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। चौथा है इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। बच्चों आपने इस पाठ को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप उसको हल कर सकोगे, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। धन्यवाद।